निश्चय नहीं मरोगे। हालेलुया, निश्चय नहीं मरोगे। आगे देखते दूसरे अध्याय और उसकी 17वीं आयत में पढ़ो। आदम को अदन की वाटिका में रखा था, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ, उसका फल तो कभी ना खाना, कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन सो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य मर जाएगा। ये किसको बोला? किसको बोला? परमेश्वर ने किसको बोला? आदम को बोला। और आदम ने किसको बोला? हवा को बोला। यानी दोनों को मालूम था पाप के बारे में, मृत्यु के बारे में, लेकिन दोनों को दोनों क्या हुए? शैतान के चक्कर में आ गए, शैतान की बातों में आ गए। लेकिन यहां पर जब आदम को फल खिलाया गया, आदम ने भी खाया। परमेश्वर ने आदम को भी बोला, हवा को भी बोला। दोनों के बीच में शैतान ने काम किया। किसके बीच में काम किया? दोनों के बीच में शैतान ने काम किया, एक के बीच में नहीं। ऐसा अगर हवा ने कहा कि मैं तो खाऊं, तो मना कर सकता था आदम, मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं खाता। तो वाटिका के अंदर कौन निकलता? हवा निकलती। तो क्या हवा बाहर निकलती तो संसार चलता? नहीं चलता। पेट में बच्चा नहीं आता तो हम पैदा कहां से होते? और संसार आगे कहां बढ़ता? हत्या कहां होती? नहीं होती। लेकिन शैतान ने दोनों के जीवन में काम किया। आज पति पत्नी दो ही है, दोनों के जीवन में शैतान काम करता है। प्रेतों का काम क्या अंदर हम देखते हैं। हनन्या और सफीरा, दोनों के अंदर शैतान ने काम किया और दोनों मर गए। यहां पर भी शैतान हवा और आदम के जीवन में काम किया और दोनों वाटिका के अंदर से निकल गए। परमेश्वर ने दोनों को निकाल दिया, यहां दोनों मर गए। हालेलुया। लेकिन बात जरा सी थी। कौन सी बात थी? जरा सी बात थी, निश्चय नहीं मरोगे। उन जरा सी बातों के अंदर शैतान ने पूरी दुनिया कायनात के ऊपर तेल का मचा दिया, मानव जाति को, परमेश्वर रचना को, सृष्टि को बिगाड़ दिया। उसी कारण संसार के अंदर झूठ पैदा हुआ, पाप पैदा हुआ, व्यभिचार पैदा हुआ, अत्याचार पैदा हुआ, चोरी पैदा हुआ। चोरी करके परमेश्वर चोरी करके, हवा आदम ने चोरी करके फल खाया, चोरी वहीं से आई, भली बुराई वहां पर आई, हत्या वहां से आई। और उनके वंश की जो पहली हत्या, उसी की संतान से हत्या चालू हुई, उसी के वंश से झूठ बोला, गुस्सा आया, क्रोध आया, और आज भी संसार झूठ बोलता 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 चले जा रहे हैं, पाप करते चले जा रहे हैं। लेकिन किसी को ये बात नहीं मालूम है कि एक झूठ से क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, एक झूठ अगर कोई विश्वास के जीवन के अंदर, पास्टरों के जीवन के अंदर शैतान झूठ ला देता है, वो आत्मिक जीवन से, पवित्र जीवन से नष्ट हो जाता है। हनन्या और सफीरा के जीवन के अंदर शैतान ने जरा सा झूठ डाल दिया, लोभ लालच डाल दिया, हनन्या सफीरा मर गए। प्रिय बहनों, आज पति पत्नी के बीच में भी जरा सा झूठ और लोभ लालच शैतान लेकर आता है, समस्या लेकर आता है। आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करना है, प्रभु की वचन के अनुसार अपने आप को संभाल के रखना है, सतर्क रखना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसा तेरे मुख से निकलेगा वैसा होगा। हालेलुया। जैसा तेरा मुख से निकलेगा वैसा होगा। एक बात बोलता हूं, एक विश्वासी जीवन के अंदर एक घटना घटी। एक स्त्री थी, उसके दो बेटे थे और दो बेटे के
जीवन के अंदर उसने एक शब्द बोला, मीटिंग में जाना, प्रार्थना करना, दुआ करना, और प्रार्थना करते 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 वो बड़े बेटे को बोली कि बेटा ये ला, वो झट से ला देते। लेकिन छोटे बेटा लाड़ प्यार का था, उसको बोलता बेटा ये ला। वो साइज छोटा था, उसको काम बताए। तो छोटा बच्चा आज भी यही करता है कि मेरे से नहीं उठेगा। कहीं भी बर्तन मांगा होगा, उसको उठाने के लिए वो मुझसे नहीं उठा, ऊपर से गिराने के लिए नहीं गिरा हो। बहुत सारी ऐसी बात हो सकती थी, लेकिन उसने बोला तू मेरे कोई काम का नहीं है, तो पागल कोई काम का नहीं, मेरा काम सुनता नहीं। ये सवाल उसके जीवन में काम कर गया। मेरा बड़ा बेटा अच्छा है, उसने बोला। बड़े बेटा ने फट कर दिया, उसको अच्छा लगा, उसने कर दिया। छोटे बेटे को बोला तू काम का नहीं है, तो पागल है, सुनता है नहीं, पागल है, सुनता है नहीं। ये आदत बन गई। एक बार आदत बन गई उसके जीवन के अंदर, तो पागल है, सुनता नहीं। रोज बोलती गई, हमेशा बोलती गई, प्रार्थना चालू, दुआ चालू, भक्ति चालू, उपास चालू, बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई। प्रभु ने सुनता गया, प्रभु सुनता गया, उसकी प्रार्थना को सुनता गया। एक दिन बड़ा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी पर खड़ा हो गया। छोटा बेटा धीरे 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 उसका दिमाग खराब होते गया, खराब होते गया, खराब होते गया। एक दिन सचमुच पागल हो गया, पागल हो गया। कई सालों के बाद में परमेश्वर का वचन याद आया उसको, परमेश्वर के वचन को इसमें स्मरण किया कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैं करता वो भी करेगा, बड़े से बड़े बड़े काम। जहां तेरा जैसा विश्वास है तेरे लिए कारण हो जाएगा, जैसा तेरे विश्वास है तेरे लिए हो जाएगा, जैसे तेरे मुख से निकलेगा वैसा हो जाएगा। ये वचन उसके जीवन में पास्टर के जरिए आया। सूबेदार एक अपने दास के लिए आया था, बहुत दूर से आया था। यीशु के बारे में सुनकर, यीशु मसीह के गुरु के बारे में सुनकर, यीशु मसीह गुरु दुनिया में है और वो जैसा करता है वैसा हो जाता है, जैसा हाथ लगाता है बीमार अच्छे हो जाते हैं। बहुत सारे रुपए पैसे लगाने के बाद में उसका दास अच्छा नहीं हुआ। वो सूबेदार घोड़े पे से सवारी करके बहुत दूर से आया और रास्ते में यीशु मसीह मिल गया। लेकिन वो क्या कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि अपनी छत के तले तुझे ले जाऊं। हे गुरु, लेकिन तू केवल वचन ही कह दे तो मेरा दास क्या हो जाए, चंगा हो जाए। केवल तो विश्वास के द्वारा वचन ही बोल दे तो मेरा दास क्या हो जाए, चंगा हो जाए। ऐसा शब्द उस सूबेदार के मुंह से निकल गया। और जैसा यीशु मसीह ने देखा, इसका मुंह से बड़ा विश्वास निकला है। यीशु मसीह ने कहा ऐसा तो मैं इस्राएल के लोगों के अंदर भी नहीं देखा। जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। उसी घड़ी विश्वास करके वापस चले गया और घर जाकर देखे तो दोपहर के पहर में यीशु मसीह ने उसको सवाल किया, उसी सवाल के कारण उसका दास चंगा हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की बोलो, प्रभु यीशु मसीह की। आज उसी विश्वास के जरिए, विश्वास के जरिए आप लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलो, बीमार के लिए बोलो, दुष्ट आत्मा के लिए बोलो, समस्या के लिए बोलो। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बड़ा काम करेगा। हालेलुया। यीशु के बारे में उसी के वचनों के अंदर एक सामर्थ्य शब्द है, आदि बड़ा शब्द है। एक शब्द आपके जीवन को बदल देगा, एक शब्द आपके जीवन को परिस्थितियों हालात को बदल देगा। यीशु मसीह का एक शब्द हवा आंधी तूफान को थमा दिया। ये यीशु मसीह का शब्द हवा आंधी को तूफान को थमा दिया। ये यीशु मसीह का शब्द मुर्दे को जिला दिया। ये यीशु का शब्द अंधे को दृष्टि दे दिया। ये यीशु मसीह के नाम का शब्द लंगड़े को बल दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह का एक शब्द काफी है, यीशु मसीह का एक वचन काफी है। हालेलुया। आप निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करें। लेकिन शैतान इसी तरह से आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। क्या मैं बोल सकता हूं,
आपको बोलते हुए कुछ अचंभा नहीं हो लगेगा, लेकिन जब आपके जीवन में पीड़ा आएगी तब आपको अचंभा लगेगा। चेले ने अपने जीवन में यीशु को सुनाया है, कुछ फर्क नहीं पड़ा।